नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। आप विधायक ने कहा है कि मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी बेल हो रखी है। ये मोदी पर आतंकी हमले की दी धमकी। मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को धमकी भरी कॉल आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकवादी हमले की धमकी देने वाले एक व्यक्ति के फोन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने के कारण उनके विमान पर आतंकी हमला होने की आशंका जताते हुए मंगलवार को मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल किया गया था। मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में लंबे समय से चल रहे हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है। बीरेन्द्र सिंह फिलहाल अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का कामकाज देख रहे हैं। वहीं अब आज अगर बीजेपी नए सीएम का चयन नहीं कर पाती है तो विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाता तो राष्ट्रपति शासन उसमें लागू हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे का विरोध शुरू हो गया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने से पहले ही पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत पर हमला बोला जा रहा है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। संजय राउत के आरोपों पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीते मंगलवार यानी 11 फरवरी को अन्ना हजारे पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि साल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इसके खिलाफ अन्ना हजारे ने आवाज नहीं उठाई। अन्ना हजारे ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों का पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग अपनी मानसिकता के अनुसार चीजों को समझते हैं। रणवीर समय रैना पर भड़के मिका सिंह, एपिसोड को बताया वाहियात। कई जगहों पर रैना इलाहाबादिया शो के अन्य जजेस और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। वहीं तमाम सेलेब्स ने भी रैना और इलाहाबादिया की आलोचना की है और अब सिंगर मिका सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मिका सिंह ने कंटेंट को वाहियात कहा और अपूर्वा मखीजा सहित पार्टिसिपेंट्स द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर हैरानी जाहिर की। वीडियो में मिका सिंह कहते हैं कि अभी तो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात है और उसमें अजीब किस्म की गालियां दी जा रही हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। पाकिस्तानी मुफ्ती ने राखी सावंत को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। राखी सावंत पहले ही अपनी दोनों शादियों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं और अब एक बार फिर निगाह की तैयारी में है। पाकिस्तान के 58 साल के मुफ्ती अब्दुल कवी भारत की ड्रामा क्वीन राखी को अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। बीते दिन राखी ने कुछ शर्त रखी थी जिन्हें मान लिया गया है। अब उन्होंने राखी को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। संजू सैमसन की हुई सर्जरी। संजू सैमसन का ऑपरेशन सफल हुआ है। ये सर्जरी उनके हाथों की उंगली की हुई है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान टूट गई थी। टूटी उंगली की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम के साथ सैमसन की अस्पताल की पहली पिक्चर सामने आई है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस ऑपरेशन के बाद सवाल सैमसन के IPL 2025 में खेलने को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि सैमसन की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, क्या वो IPL 2025 तक ठीक हो पाएंगे और IPL में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है। सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर आई फाइनल खुशखबरी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच वेलोम की धरती पर 720 घंटे बाद वापसी हो सकती है। उनकी जल्दी वापसी के लिए कैप्सूल को बदला गया है। इसके पहले ही नासा के इन दोनों यात्रियों की वापसी के लिए अप्रैल तक इंतजार करने को कहा गया था।
ट्रंप की गारंटी के बीच पुतिन के आगे झुकने को तैयार है यूक्रेन के राष्ट्रपति। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे लगभग 3 साल पुराने युद्ध के खत्म होने की एक उम्मीद नजर आने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन किसी भी संभावित शांति वार्ता में रूस के साथ अपने क्षेत्र की अदला बदली की पेशकश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले यूरोप कीव के युद्ध प्रयासों का भार नहीं उठाएगा, यानी वो सीधे तौर पर इसमें अमेरिका को शामिल करना चाहता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।